संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधी नसीहत आज विपक्ष को दी और ये साफ कह दिया कि संसद में ड्रामा नहीं बल्कि डिलीवरी होनी चाहिए। विपक्ष को अगर हंगामा करना है, विपक्ष को अगर नारेबाजी करनी है तो देश पूरा खाली पड़ा है, देश में कहीं पर जाकर भी नारेबाजी की जा सकती है। संसद में काम होना चाहिए, जनता के सरोकार के मुद्दे उठने चाहिए, लेकिन इस नसीहत का विपक्ष पर कोई असर नहीं पड़ा। विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर है। विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है और इसीलिए विपक्ष जब लोकसभा के अंदर पहुंचा तो जबरदस्त हंगामा हुआ और हंगामे की वजह से जो संसद की कार्यवाही है उसको स्थगित करना पड़ा है। तो विपक्ष एसआईआर पर चर्चा करने के लिए अड़ा हुआ है और इसीलिए शीतकालीन सत्र के पहले दिन जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष का आरोप यह है कि एसआईआर का मकसद वोट जोड़ना नहीं बल्कि दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का वोट काटना है। ये इस वक्त आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं। लोकसभा में हंगामे को देखते हुए इस लोकसभा की जो कार्यवाही है उसको स्थगित करना पड़ा क्योंकि जबरदस्त हंगामा विपक्ष कर रहा है और विपक्ष के हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही महज 2 मिनट ही चल पाई और विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही एक बार फिर से भेंट चढ़ चुकी है क्योंकि एसआईआर का मुद्दा ही है जो लगातार विपक्ष उठा रहा है, उस पर चर्चा की मांग कर रहा है। इस बीच राज्यसभा में इस वक्त चर्चा चल रही है। राज्यसभा में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर करारा हमला बोल रहे हैं। किरण रिजिजू ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने भाषा की मर्यादा को तार तार कर दिया, विपक्ष को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है और जो भाषा वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार तार किया है और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। ये जो बहुत ही पायस और बहुत ही एक अच्छे वातावरण में आपका फेलिसिटेशन करने का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की हम गरिमा भी बनाए रखें और उसके अनुसार ही अगर हम चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। आज के दिन जिस बात की चर्चा बीच में हमारे बहुत ही सम्मानीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बात लाई, उन बातों के बारे में अगर चर्चा करने लगे फेयरवेल के विषय पर और बाकी सारे विषय पर, तो मुझे लगता है कि वह इररिलेवेंट भी है और वह समय प्रासंगिक भी नहीं। फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने चीयर लीडर कहा था, फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने उनके खिलाफ 1 नहीं 2 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। तो ये चर्चाएं जो वातावरण बना है उस वातावरण को बनाने में वह जिसे कहा जाए वो इट इज एन ऑब्स्टेकल इन द गुड एंड कंजीनियल एनवायरमेंट डिबेट विच वाज गोइंग ऑन, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी पर रेफरेंस करना लीडर ऑफ ऑपोजिशन की का कि आपने बाहर वक्तव्य दिया और हम भी देंगे। मुझे लगता है कि हमारे बहुत ही सम्मानीय है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा और जब समय आएगा तो बोलिएगा, लेकिन इस अच्छे डिबेट के बीच में मुझे लगता है कि आपके द्वारा आप सभापति के रूप में पहली बार हाउस को कंडक्ट कर रहे हैं, आपके सम्मान में सभी लोग वक्तव्य देंगे तो अच्छा रहेगा।